हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी. सो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड योर चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो उसमें हमने कम्युनिकेबल डिजीज़ और कैसे हम कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं उनको प्रिवेंट कर सकते हैं फैलने से, वो हम डिस्कस कर चुके थे. अब है कैरियर्स ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. देखो, क्या होता है कि कुछ हमारे आसपास कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो एनवायरनमेंट से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी तक पहुंचाने का काम करते हैं. कैरियर्स, कैरियर्स का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, किसी भी चीज़ को कैरी करना. कैरी करने का क्या मतलब होता है? एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना. और कैरियर्स मतलब जो हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि डिजीज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बाहर से विच आर प्रेजेंट इन एयर, वाटर और वेयर एवर, कहीं भी प्रेजेंट है, उनको कहाँ तक पहुँचाना, हमारी बॉडी तक पहुँचाना, जिसकी वजह से हम क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं. ठीक है, तो किस तरीके से पहुँचाते हैं वो इंसेक्ट्स? आइदर बाय आर इन आर ब्लड स्ट्रीम, डायरेक्ट हमारी ब्लड स्ट्रीम में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं, और बाय बाइटिंग आर बॉडीज. ठीक है, और बाय माउथ. ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, जो दो मोस्ट कॉमन इंसेक्ट हैं जो डिजीज को हमारी बॉडी तक पहुंचाते हैं या डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारी बॉडी तक पहुंचाते हैं, वो आपके क्या है? हाउस फ्लाई. ठीक है, वो क्या क्या हैं? एक तो है हाउस फ्लाई और एक है मॉस्किटो, मक्खी और मच्छर. ठीक है, तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो द इंसेक्ट्स और अदर एनिमल्स. ठीक है, कोई और एनिमल्स भी होता है, हो सकता है. ठीक है, विच ट्रांसमिट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ह्यूमन विदाउट इट सेल्फ सफरिंग फ्रॉम देम इज कॉल्ड ए कैरियर. ठीक है, तो मॉस्किटो और जो हाउस फ्लाई और मॉस्किटो हैं, वो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी तक तो पहुंचाते हैं, लेकिन उससे उनको कोई तकलीफ नहीं होती. मतलब उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब उनको कोई तकलीफ नहीं होती है उसकी वजह से. ठीक है, तो वो होते हैं कैरियर्स. ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें हाउस फ्लाइज की, कि हाउस फ्लाइज जो हैं वो किस तरीके से हमें बीमार करती हैं. ठीक है, या किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको हमारी बॉडी तक ट्रांसफ़र करती हैं. तो क्या होता है, जो हाउस फ्लाइज जो होती हैं उनके जो पैर होते हैं उनमें क्या होते हैं? छोटे छोटे हेयर्स होते हैं. ठीक है, तो वो क्या करती हैं हाउस फ्लाइज जो हैं? ठीक है, तो मेनली जो मक्खी होती हैं वो अपना जो फूड होता है वो कहाँ से बनाती हैं? मेनली गार्बेज होता है या एनिमल एक्सक्रीटा होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं. ठीक है, उन सब के से अपना फूड लेती है, तो वो उन सब पे बैठेगी. तो क्या होता है कि उन सब पे क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसकी जो लेग पे जो हेयर्स होते हैं उनके साथ चिपक जाते हैं. ठीक है, अब क्या होता है? अब मक्खी क्या होगी? अगर हमने अपना फूड है वो अनकवर्ड रखा हुआ है, तो वो मक्खी आके हमारे अनकवर्ड फूड पे भी बैठेगी. तो वो उसने क्या किया? जो गार्बेज वगैरह पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो थे उनको कहाँ से? गार्बेज से हमारे फूड तक पहुँचा दिया. उसने बिहेव किया एज ए कैरियर. ठीक है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे कि हमारे फूड को भी क्या करेंगे? कंटामिनेट कर देंगे, मतलब दूषित कर देंगे हमारे खाने को भी. और अगर हमने उसी खाने को क्या कर लिया? खा लिया, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ से ट्रेवल हो गए? हमारी बॉडी के अंदर ट्रेवल हो गए, और जिससे हम क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं. ठीक है, तो इसीलिए हमें हाउस फ्लाइज जो हैं उनको अपने फूड तक नहीं पहुंचने देना चाहिए. ठीक है, तो जो मेन डिजीज जो मक्खियों से होती हैं वो आपके पास क्या होती हैं? क्लोरा, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड एंड डायरिया. ठीक है, ये मेनली सब फूड के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, और ये जो हैं ये क्या होती हैं?
मेनली इनमें फीवर, उल्टी, दस्त टाइप की बीमारियां होती हैं सब, ठीक है। तो ये है हाउस फ्लाइज। अब क्या है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज स्प्रेड बाय हाउस फ्लाइज, कि हम हाउस फ्लाइज से जो डिजीज स्प्रेड होती हैं उनको कैसे रोक सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि हमें अपने घर के आसपास कूड़ा करकट इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जो फ्लाइज हैं उनका फूड क्या होता है, गार्बेज, ठीक है। गला सड़ी जो गार्बेज है वो हम, या पानी, गंदा पानी वगैरह हमारे घर के आसपास हमें इकट्ठे नहीं होने देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हाउस फ्लाइज जो हैं वो वहीं पे ब्रीड, गार्बेज में या जो वाटर वगैरह होता है उसमें ही ब्रीड करते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो गंदगी इकट्ठी नहीं होने देनी चाहिए। दूसरा, हमारे घर का जो गार्बेज या कूड़ा करकट होता है उसको हमें हमेशा एक कवर्ड बिन, जिस ऐसा डस्टबिन या बिन जिसके ऊपर ढक्कन हो वो ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने ओपन छोड़ दिया तो उसके ऊपर भी आके क्या बैठेंगी, मक्खियाँ बैठेंगी, ठीक है। तीसरा, हमें क्या करना चाहिए, फूड जो है उसको हमें कभी भी अनकवर्ड नहीं छोड़ना चाहिए, और अगर वो फूड गलती से अनकवर्ड रह गया है तो हमें उसे कंज्यूम नहीं करना चाहिए, हमें उसे नहीं खाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लाइज जो हैं उनको मारने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना चाहिए, इंसेक्टिसाइड। जैसे बहुत ज़्यादा मक्खी हो गई तो हमें स्प्रे या जिसमें इंसेक्टिसाइड्स हों, जो इंसेक्ट को मारने के लिए जो दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं या केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं उनको बोलते हैं इंसेक्टिसाइड, तो उनका इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। लास्ट जो है कि हाउस फ्लाइज से जो कुछ बीमारियां होती हैं जैसे कोलेरा है, ट्यूबरक्लोसिस है, इन सब के कुछ जो बीमारियां हैं वो वैक्सीनेशन से भी प्रिवेंट की जा सकती हैं, ठीक है। कि हम पहले ही उसकी अगर हमने वैक्सीन ले रखी है तो हम बीमार फिर नहीं होंगे। तो अगर वैक्सीनेशन अवेलेबल है तो हमें क्या करना चाहिए, हम वैक्सीनेशन लेकर भी अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकंड जो इंसेक्ट है जो बिहेव करता है डिजीज़ को स्प्रेड करने में या डिजीज़ के कैरियर की तरह काम करता है, वो हमारे पास क्या है, मॉस्किटो, ठीक है। अब देखो मॉस्किटो क्या होता है, जैसे हाउस फ्लाइज जो हैं वो किस तरीके से हमें बीमार करती हैं कि उसके लेग्स पे जो हेयर होते हैं उस पे माइक्रोब्स चिपक जाते हैं और वो इस तरीके से आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, वो हमें क्या करती है, बीमार करती है। लेकिन जो मॉस्किटो होता है उसकी बॉडी के अंदर ही वो माइक्रोब प्रेजेंट होता है, जो वो ब्लड स्ट्रीम, मच्छर क्या करता है जब हमें काटता है तो वो हमारे डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के अंदर उस प्रोटोजोआ, ठीक है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफ़र कर देता है, क्योंकि मच्छर जो है वो हमारा खून सक करता है। जो मॉस्किटो होता है वो क्या होता है, एक पैरासाइट होता है। पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो दूसरे एनिमल्स का क्या करते हैं, ब्लड सक करते हैं, वो होते हैं पैरासाइट्स। तो जो मॉस्किटो होता है वो क्या करता है, इनसाइड इट्स बॉडी, अपनी बॉडी के अंदर उस पैरासाइट को लेके घूमता है या उस प्रोटोजोआ को लेके घूमता है, क्योंकि मलेरिया जो है वो किससे फैलता है, प्रोटोजोआ से फैलता है। मॉस्किटो से कौन कौन सी डिजीज फैलती हैं, मलेरिया और डेंगू, और दोनों ही क्या होते हैं, मलेरिया जो है वो एक प्रोटोजोआ से होता है, अगर हम मलेरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो अपनी बॉडी के अंदर जो मलेरिया का जो पैरासाइट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ होता है जो मॉस्किटो के बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, और वो जब हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आता है, जब वो हमारा ब्लड सक करता है तो उसके साथ साथ ही वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हमारी बॉडी के अंदर ट्रैवल कर जाता है, ठीक है। और मेनली जो मलेरिया होता है वो क्या होता है, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो होता है। जो मेल जो मॉस्किटो होता है वो कभी भी बाइट नहीं करता है, ठीक है। जो हमें बाइट करते हैं वो क्या होती है, फीमेल मॉस्किटो ही होती है। तो मलेरिया है वो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो से होता है, और जो डेंगू है वो क्या होता है, फीमेल एडीज मॉस्किटो होता है, जो जिसकी बाइट से हमें क्या होता है, डेंगू, ठीक है। तो क्या होता है एग्जैक्टली क्या होता है कि जैसे ही
जो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो है वो जब किसी भी पर्सन को बाइट करती है जो पहले से ही मलेरिया से, देखो ये जो माइक्रो मलेरिया का जो आपके पास क्या बोलते हैं प्रोटोजोआ जो होता है ना मलेरिया का, वो क्या होता है, वो मच्छर के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन क्या होता है जब अगर वो है मच्छर है, उसने अगर किसी ऐसे पर्सन को बाइट कर लिया जिसको पहले से ही मलेरिया है, तो वो जो प्रोटोजोआ है वो मॉस्किट जो मच्छर है उसकी बॉडी के अंदर चला गया है। और अगर अब उसी मच्छर ने एक हेल्दी पर्सन को बाइट किया तो उसने वो प्रोटोजोआ उसकी बॉडी में भी ट्रांसफर कर दिया। उस प्रोटोजोआ से उस मच्छर को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो किसी दूसरे पर्सन को बीमार कर सकता है। ठीक है, तो जब फीमेल एनिफ्लीज मॉस्किटो किसी एक ऐसे पर्सन को बाइट करती है जिसको पहले से ही मलेरिया है या उसका ब्लड सक करती है, तो उसके अंदर प्रोटोजोआ जो प्लाज्मोडियम है वो उसके अंदर चला जाता है। और जब यही सेम एनोफ्लीज मॉस्किटो अगर फिर किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करती है, तो वो मलेरिया का जो पैरासाइट है या माइक्रोब है उसको उस पर्सन में भी क्या कर देती है, ट्रांसफर कर देती है अलोंग विद इट्स सलाइवा। क्यों, मुंह के अंदर जो सलाइवा है उसके थ्रू उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर देती है और उससे जो हेल्दी पर्सन है उसको भी मलेरिया हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा सेम इसी तरीके से डेंगू का भी होता है। ठीक है, तो डेंगू में कौन सा मॉस्किटो होता है, एडीज मॉस्किटो होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो। मॉस्किटो से कौन सी डिजीज होती है, एक तो मलेरिया होता है और एक क्या होता है, डेंगू होता है। ठीक है, तो मॉस्किटो से जो बीमारियां फैलती हैं उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या होगा कि हमें क्या करना होगा, मॉस्किटो जो है उससे अपने आप को बचाना होगा या मॉस्किटो बाइट से अपने आप को बचाना होगा। तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं कि आपको पता है मॉस्किटो जो होते हैं वो मेनली वाटर में ब्रीड करते हैं। ब्रीड करने का क्या मतलब होता है, एग्स देते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने घर के आसपास या अपने आसपास के एनवायरनमेंट में हम कहीं भी पानी को खड़ा नहीं होने देंगे। खड़ा नहीं मतलब स्टील पानी को नहीं इकट्ठा नहीं होने देंगे। ठीक है, तो उसकी ताकि जो मच्छर है वो वहाँ पे क्या करेगा, फिर ब्रीड नहीं कर पाएगा। तो ब्रीड नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, मच्छर कम रहेंगे। तो अगर आपके घर के आसपास ऐसा है कि कहीं पे पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसको वहाँ से साफ करना चाहिए। जैसे और हमारे घरों में जो कूलर है, क्योंकि गर्मियों में हम कूलर इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी पानी भर के रखते हैं, तो कूलर जो है उसका पानी हमें हर वीक में चेंज करना चाहिए। घरों में अगर कोई वैसे ही फ्लावर पॉट या टूटा हुआ कोई भी बर्तन पड़ा है तो उसमें अगर पानी इकट्ठा है तो उसको टाइम टू टाइम हमें क्या कर लेना चाहिए, उसको धो के और फिर उसमें साफ पानी भरना चाहिए जैसे कूलर में। ठीक है, ताकि उसमें मॉस्किटो हैं वो अपने अंडे ना दे सकें और वो वहाँ पे ग्रो ना कर सकें। ठीक है, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को मॉस्किटो बाइट से बचाने के लिए हमारे घर की जो विंडोज़ हैं और डोर हैं उस पर हमेशा हमारे पास क्या होने चाहिए, आयरन का जो जाली जिसको बोलते हैं ना, जाली के दरवाजे, आयरन नेट जो है वो लगी हुई होनी चाहिए, क्योंकि तभी मच्छर है वो हमारे घर के अंदर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तीसरा क्या कर सकते हैं कि अगर ऐसा नहीं है, आप कहीं गर्मियों में कहीं बाहर खुले में सोना चाहते हैं तो हमेशा मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करें। ठीक है, मच्छरदानी जिसको बोलते हैं, मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए। और हम क्या कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड्स भी स्प्रे कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड्स भी स्प्रे कर सकते हैं, जैसे ये आते हैं मार्केट में अवेलेबल होते हैं ना, क्या बोलते हैं इनको, अभी ध्यान नहीं आ रहा है, मोर्टीन वगैरह जो आते हैं ना, है ना, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ हम अगर मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम जो आती है, अगर हमें कहीं बाहर ट्रैवल करना है तो हम अपने जो भी अनकवर्ड एरिया है हमारी बॉडी का, जैसे हाथ हैं या पैर वगैरह हैं, तो हमें वहाँ पे मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं कि हम जो जो क्या आता है, ऑयल शुड बी स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन डर्टी वाटर ड्रेन्स टू किल और द लार्वा
ऑफ मॉस्किटो। लार्वा क्या होता है, जो मॉस्किटो है उसके अंडे जो होता है उसको हम मेनली बोल देते हैं, ठीक है। तो हम मिट्टी का तेल या ऑयल वगैरह वो कर सकते हैं, जो सरफेस जहाँ पे भी कहीं पानी इकट्ठा हो गया है उसके ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद भी जो मॉस्किटो है वो ब्रीड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रख के हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, मॉस्किटो से स्प्रेड होने वाली डिजीज से प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास क्या आएगा नेक्स्ट जो है वो है कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कोज ए डिजीज इज नोन एज कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे अगर हम बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस एक बीमारी है, तो इस केस में कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, एक बैक्टीरिया की ये बीमारी है वो किससे होती है, बैक्टीरिया। सो द बैक्टीरिया इज नोन एज कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास बुक में एक चार्ट होगा, या कल मैं आपको एक चार्ट प्रोवाइड करवा दूंगी जिसमें मैं आपके पास होगा कि डिजीज कौन सी हैं और उसके लिए कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं और उनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। वो मैं आपको कल या नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करवाती हूँ। जैसे अब अगर हम बात करें, जो आपके पास पोलियो है वो उसके लिए वो किससे फैलती है, एक वायरस से फैलती है। चिकन पॉक्स है वो भी एक वायरस से फैलने वाला रोग है। उसके वाला टाइफाइड है वो एक बैक्टीरिया से फैलता है। मलेरिया है वो किससे फैलता है, एक प्रोटोजोआ से फैलता है। तो ऐसा एक चार्ट है और ये आपके पास आगे बहुत काम आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बीमारी है वो हमें किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्प्रेड होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। तो जो आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स को नहीं, इवन एनिमल्स जो हैं, अदर एनिमल्स और प्लांट्स हैं, उनको भी बीमार करते हैं। तो कौन कौन से डिजीज़ हैं जो एनिमल्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं, वो आपके पास है फुट एंड माउथ डिजीज, एंथ्रेक्स एंड एस्परगिलोसिस, ठीक है। ये कुछ बीमारियां हैं और उनके लिए कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, फुट एंड माउथ डिजीज है वो वायरस से फैलती है, एंथ्रेक्स है वो बैक्टीरिया से फैलता है, और एस्परगिलोसिस है वो एक फंगल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। फुट एंड माउथ डिजीज क्या होती है कि मेनली जो एनिमल्स होते हैं उसके मुंह के अंदर और जो उसके फुट हैं उसके नीचे क्या हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज caused by a वायरस। एंथ्रेक्स जो होती है उसमें क्या होता है, कुछ स्किन रिलेटेड डिजीज होता है जिसका में क्या होता है, ब्लैक ब्लैक एक डॉट सा टाइप कुछ हो जाता है, ठीक है। तो ये भी मेनली जो आपके शीप गोट वगैरह हैं उनमें ये बीमारी ज़्यादा कॉमन पाई जाती है, ठीक है। एस्परग्लोसिस है ये मेनली क्या होती है, पोल्ट्री जो बर्ड्स होते हैं उनमें ये डिजीज होती है, उनको स्किन में फंगल इन्फेक्शन टाइप हो जाता है, ठीक है। तो दीज आर द डिजीज कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज फूड पॉइजनिंग, और फूड पॉइजनिंग जो है उसको हम कैसे बचा सकते हैं या हम अपने फूड को कैसे खराब होने से बचा सकते हैं। और उसके बाद इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक आपके पास रहेगा वो होगा नाइट्रोजन साइकिल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।